हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीए जनरल नॉलेज पार्ट 9 पर। इसके पहले हम पार्ट 8 देख चुके हैं। एग्जाम जाने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखकर जाना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि सेल का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और उसका आंसर है राइबोसोम्स। सेल का राइबोसोम्स जो हिस्सा है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर दिल्ली वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। यानी कि दिल्ली के पहले ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की राजधानी कौन सी थी, और उसका आंसर है कलकत्ता। यानी कि दिल्ली के पहले ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉइन द स्लोगन जय जवान जय किसान। यानी कि जय जवान जय किसान ये नारा किसने लगाया था, और इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान ये नारा लगाया था। देन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। यानी कि पहली जनगणना कौन से गवर्नर जनरल के समय में भारत में आयोजित की गई थी, और उसका आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ये जो गवर्नर जनरल है, इनके समय में भारत में पहली जनगणना आयोजित की गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Insectivorous plant generally grow in soil which is deficient in which gas। यानी कि कीटक भक्षी संयंत्र आमतौर पर मिट्टी में विकसित होते हैं, तब उसमें कौन से गैस की कमी होती है, और उसका आंसर है नाइट्रोजन। यानी कि कीटक भक्षी संयंत्र आमतौर पर मिट्टी में विकसित होते हैं, तब उसमें नाइट्रोजन गैस की कमी होती है। देन सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। यानी कि मानव रक्त का पीएच क्या है, और उसका आंसर है फ्रॉम 7.5 टू 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल। यानी कि कौन सा लेख अस्पृश्यता के अनुसार समाप्त कर दिया है और यह अभ्यास दंडनीय है, और उसका आंसर है आर्टिकल 17। यानी कि लेख 17 ये जो है ये अस्पृश्यता के अनुसार समाप्त कर दिया है और यह अभ्यास दंडनीय है। देन 8 क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर विच लिक्विड। यानी कि सोडियम धातु कौन से तरल के तहत रखा जाता है, और उसका आंसर है केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज पॉपुलरली कॉल्ड एडम्स एप्पल। यानी कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि को एडम शेप कहा जाता है, और उसका आंसर है थायराइड। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को एडम शेप कहा जाता है। देन 10th क्वेश्चन देखते हैं, एजोला अनाबाना इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन ग्रोविंग विच क्रॉप। यानी कि अजोला अनाबना ये कौन सी फसल के बढ़ने में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसका आंसर है राइस यानी कि चावल। अजोला अनाबना ये चावल फसल के बढ़ने में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी इज नोन बाय विच नेम। यानी कि अल्ट्रा फिल्टरिंग गुर्दे की इकाई को कौन से नाम से जाना जाता है, और उसका आंसर है नेफ्रॉन। अल्ट्रा फिल्टरिंग गुर्दे की इकाई को नेफ्रॉन नाम से जाना जाता है। देन 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, और उसका आंसर है ट्वाइस CaSO4H2O। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो दूध प्रोटीन के पाचन में हिस्सा लेता है, और उसका आंसर है रेनिन। रेनिन ये जो एंजाइम है ये दूध के प्रोटीन के पाचन में हिस्सा लेता है। देन 14th क्वेश्चन देखते हैं, आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ विच मेटल। यानी कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर कौन से धातु से बनता है, और उसका आंसर है सिलिकॉन। कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप्स है वो आमतौर पर सिलिकॉन धातु से बनती है। देन 15th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू वी यूज इन सोनार। मतलब हम सोनार में क्या प्रयोग करते हैं, और उसका आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स।
हम सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। देन 16 क्वेश्चन, सुएज कैनल जॉइंस विच टू सी, यानी कि सुएज कैनल जो है ये कौन से दो समुद्रों को जोड़ता है, और उसका आंसर है रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज कैनल ये लाल सागर और भूमध्य सागर ये दोनों महासागरों को जोड़ता है। देन 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉफिंग गैस, एंड आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। देन 18th क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य और कृषि जीवों का मुख्यालय कहाँ है, और उसका आंसर है रोम। खाद्य और कृषि जीवों का जो मुख्यालय है वो है रोम में। 19th क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, यानी कि कौन से एंटीबॉडीज द्वारा रक्त में प्लाज्मा उत्पादित करते हैं, और उसका आंसर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इस एंटीबॉडीज द्वारा रक्त में प्लाज्मा उत्पादित किया जाता है। देन 20 क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन थे, और उसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये जो है ये नोबेल पुरस्कार के सबसे पहले एशियाई विजेता थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल वॉज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस, यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, और उसका आंसर है आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मैच स्टिक, यानी कि मैच स्टिक्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और उसका आंसर है रेड फॉस्फोरस, यानी कि लाल फॉस्फोरस। जो मैच स्टिक्स रहती है उसे बनाने के लिए लाल फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। देन 23rd क्वेश्चन है, द फूड मटेरियल इन फंगी इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म, यानी कि कवक में खाद्य सामग्री कौन से रूप में संग्रहित की जाती है, और उसका आंसर है ग्लाइकोजन। कवक में खाद्य सामग्री जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित की जाती है। देन 24th क्वेश्चन है, विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड, एंड आंसर इज हाइड्रोफिली। देन 25th क्वेश्चन है, व्हाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड इन स्पेसशिप, यानी कि कौन से कारण से ही भारहीनता अंतरिक्ष यान में अनुभव होती है, और उसका आंसर है स्लो टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का अभाव। गुरुत्वाकर्षण का अभाव इस कारण से ही भारहीनता अंतरिक्ष यान में अनुभव होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ विच थिंग, यानी कि लोहे की जंग ये कौन सी बात का एक उदाहरण है, और उसका आंसर है स्लो ऑक्सीडेशन, यानी कि धीमी गति से ऑक्सीकरण। धीमी गति से ऑक्सीकरण ये लोहे की जंग इस बात का एक उदाहरण है। देन 27th क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हाट हैपन्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जब कीमत बढ़ती है तब क्या होता है, और उसका आंसर है डिमांड डिक्रीजेस, यानी कि मांग घटती है। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जब कीमत बढ़ती है तब उसकी जो मांग है उसकी जो डिमांड है वो घटती है। देन 28 क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लाइन ऑन अ वेदर मैप जॉइनिंग ऑल प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर्स कॉल्ड, यानी कि एक मौसम मानचित्र बराबर दबाव के सभी स्थानों में शामिल होने पर एक पंक्ति को क्या कहा जाता है, और उसका आंसर है आइसोबार, यानी कि समताप रेखा। मतलब एक मौसम मानचित्र बराबर दबाव के सभी स्थानों में शामिल होने पर एक पंक्ति को समताप रेखा कहा जाता है। देन 29th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी संश्लेषण के दौरान विभाजित किया जाता है, और उसका आंसर है फोटोलिसिस। यानी कि फोटोलिसिस ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी संश्लेषण के दौरान विभाजित किया जाता है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि भारत में जो एकल नागरिकता है वो
किस देश से अवधारणा की गई है यानी कि अपनाई गई है, और उसका आंसर है इंग्लैंड। यानी कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है ये इंग्लैंड इस देश से अपनाई गई है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल सबको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्टडी, तो आप हमें मेल कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो वीडियो है ये अपकमिंग एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम जाने से पहले ये सारे वीडियो आप ज़रूर देख कर जाइए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।